तो हेलो दोस्तों, बीए पार्ट 3 पॉलिटिकल साइंस की इस सीरीज़ में हमने कल 25 क्वेश्चंस कर लिए थे पेपर फर्स्ट के लिए। तो आज हम उससे आगे 25% करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 26 है, दासता के पक्ष में अरस्तु द्वारा दिए गए किन्हीं दो तर्कों का उल्लेख कीजिए। तो पहला जो तर्क है अरस्तु ने जो दिया था वो था जन्मजात असमानता, और दूसरा है दास वर्ग के व्यक्तियों की आवश्यकता। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, अरस्तु ने नागरिक की क्या विशेषता या परिभाषा बताई है। तो अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति होता है जो राज्य के न्यायिक प्रशासन के कार्य में अथवा सभा के सदस्य के रूप में विधि निर्माण के रूप में भाग लेता है अथवा इन दोनों कार्यों को करता है। प्रश्न नंबर 28, अरस्तु ने नागरिक की क्या योग्यताएं बताई है। तो पहली योग्यता शासन करने व शासित होने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। दूसरी, व्यक्तिगत संपत्ति उसके पास होनी चाहिए। तीसरी, बौद्धिक तथा नैतिक गुण उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए। और चौथा, राजकार्य में उसकी रुचि भी होनी चाहिए। ये नागरिक की योग्यता बताई है अरस्तु ने। अगले प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। आगस्टाइन ने मानव स्वभाव का क्या चित्रण बताया है। तो अरस्तु के अनुसार ही दूसरा जो दार्शनिक है वो है आगस्टाइन। तो उसने मानव स्वभाव का क्या चित्रण किया है। तो आगस्टाइन के अनुसार मानव का द्वैत स्वभाव है। सांसारिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह सांसारिक राज्य का सदस्य रहता है तथा आध्यात्मिक की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वह ईश्वर की नगरी का सदस्य होता है। यह आगस्टाइन का कहना है मानव स्वभाव के बारे में। प्रश्न नंबर 30 है, आगस्टाइन की ईश्वर की नगरी क्या है। तो जैसा पिछले ईश्वर की नगरी के बारे में आगस्टाइन ने बताया, तो उसका वह पूछ रहा है कि आखिर ये क्या है। तो ईश्वर की नगरी ईसाई चर्च राज्य का रूप है। ईसाई चर्च राज्य का रूप है जहाँ पर सर्वशक्ति धार्मिक नेताओं के हाथ में होती है। जो पोप होते हैं, जो वहाँ के गुरु होते हैं, उनके हाथों में सारी शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 31 से 31, आगस्टाइन ने शांति का क्या अर्थ माना है। तो उसने शांति का अर्थ सामाजिक झगड़े या युद्ध न होने से नहीं है, बल्कि समाज में प्रेम और अन्य गुणों से है। इसका मतलब यह है आगस्टाइन के अनुसार। और अगला प्रश्न की बात करते हैं कि आगस्टाइन ने शांति के दो प्रकार क्या बताए हैं। तो पहला प्रकार उसने बताया सांसारिक शांति अर्थात नियमित ढंग से जीवन का व्यवस्थापन, और दूसरे उसने बताया है आध्यात्मिक शांति अर्थात शरीर पर आत्मा का शुद्धिकरण होना जरूरी है शांति के लिए। अगला प्रश्न है 33 नंबर, आगस्टाइन की दो राज्यों की धारणा क्या है। तो उसने कहा है कि शरीर होने के नाते मनुष्य सांसारिक राज्य का सदस्य है और आत्मा होने के नाते वह ईश्वरीय राज्य का सदस्य है। तो दोस्तों 25% हमने कल कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और 2 वीडियोज इस सीरीज़ के आने वाले हैं, जल्दी ही आपके सामने इस प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे। तो ये 100 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए 2021 के लिए। प्रश्न नंबर 34 है, मध्यकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो पहला है विश्वव्यापी साम्राज्य की कल्पना, दूसरा चर्च तथा राज्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, और तीसरा चर्च की सर्वोच्चता, चौथा राजतंत्र की प्रधानता, और पांचवा लोक सत्ता की सद्भावना। 5 आपके लिए काफ़ी है, ज़्यादा पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। आखिर नंबर तो आपको 50% ही अटेंड करना है। अगला प्रश्न है 35, संत एक्विनास की विचारधारा क्या थी। जो अरस्तु के अनुसार तीसरा जो दार्शनिक है एक्विनास की विचारधारा में विज्ञान, दर्शन एवं धर्मशास्त्र सभी सम्मिलित थे तथा उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष था। प्रश्न नंबर 36 है, एक्विनास के राज्य के संबंध में क्या विचार थे। तो एक्विनास ने माना कि राज्य मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। उसका उद्देश्य मानव जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना ही नहीं, बल्कि मनुष्य के पूर्ण विकास में सहायता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 37 है, एक्विनास ने कानून को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो उसने कहा है कि विधि विवेक सम्मत वह आदेश है जिसका लक्ष्य लोक कल्याण होता है, और यह आदेश उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसके ऊपर किसी समुदाय की व्यवस्था का भार होता है, राजा या प्रजा का जो उस पर होता है। प्रश्न नंबर 38 है, टॉमस एक्विनास ने विधियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है। तो टॉमस के अनुसार विधियाँ 4 प्रकार की उसने बताई है। एक तो शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा मानवीय कानून, और चौथा देवीय कानून। ये 4 विधियाँ या कानून उसने बताई हैं टॉमस एक्विनास ने। प्रश्न नंबर 39 है, संत एक्विनास द्वारा वर्णित प्राकृतिक कानून का क्या मतलब है। तो एक्विनास के अनुसार जो प्राकृतिक कानून है उन सिद्धांतों में निहित है जिन्हें विवेकशील प्राणी सद्भाव से ही मान्यता देते हैं और उनका पालन करते हैं, जो प्राचीन काल से या प्राकृतिक रूप से जो चले आ रहे हैं वो प्राकृतिक कानून है उनके अनुसार। एक्विनास ने न्याय को किस प्रकार परिभाषित किया है। तो उसने कहा है, न्याय वह निश्चित सनातन इच्छा है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार प्रदान करती है, उसे न्याय कहा है एक्विनास ने। प्रश्न नंबर
41 है थॉमस एक्विनास द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 2019 के एग्जाम में आ चुका है, 21 में आने की संभावना होने वाली है। तो पहली पुस्तक है तो एक्विनास की सुम्मा थियोलॉजिका, दूसरी अरस्तु की राजनीति की विवेचना। और अगला प्रश्न की बात करते हैं, धर्म के बारे में एक्विनास के क्या विचार थे। तो एक्विनास के मतानुसार धर्म आत्मा की शुद्धि करता है, धर्म ही व्यक्ति को संयमित बनाने की शिक्षा प्रदान करता है, इस प्रकार धर्म मानव को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है, ये एक्विनास का मानना है। प्रश्न नंबर 43 है, एक्विनास ने दैवी कानून किसे माना है। तो उसने कहा है कि दैवी कानून के अंतर्गत वे कानून आते हैं जो ईश्वर के आदेश अनुसार मानव के अंतःकरण में प्रकट होते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, सुधारवादी आंदोलन के प्रभाव बताइए। तो इसका पहला प्रभाव यह है कि प्राकृतिक कानून की अवधारणा, दूसरा सहिष्णुता की भावना, तीसरा मानव के महत्व और प्रजातंत्र सिद्धांत का निरूपण, और चौथा राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन मिला है राष्ट्र सुधारवादी आंदोलन की बदौलत। प्रश्न नंबर 45 है, मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहने के पक्ष में 2 तर्क बताइए। तो मैकियावेली ने अपने जो विचार व्यक्त किए उन पर इटली की तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उनका बौद्धिक पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार के आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव था, तथा यही कारण है कि उसे अपने युग का शिशु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। प्रश्न नंबर 46 है, मैकियावेली ने मानव स्वभाव के विषय में क्या कहा है। तो उसने कहा है कि मनुष्य दिखावे के लिए परोपकार करता है, परंतु परोपकार के पीछे उसका कोई ना कोई निकृष्ट स्वार्थ है, जो स्वभाव है वो उसके पीछे छिपा होता है। प्रश्न नंबर 47 है, मैकियावेली के अनुसार शासन के 3 शुद्ध और विकृत रूप कौन से हैं? विकृत रूप तो पहला है निरंकुश तंत्र, दूसरा गणतंत्र, तीसरा राजतंत्र। ये मैकियावेली के अनुसार शासन के 3 जो शुद्ध रूप है। प्रश्न नंबर 48, मैकियावेली के अनुसार राज्य के उद्देश्य क्या थे। तो राज्य के उद्देश्य क्या होने चाहिए मैकियावेली के अनुसार? तो पहला उद्देश्य राज्य का प्रसार करना, राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा अवश्य करनी चाहिए, ये 2 उद्देश्य बताए हैं मैकियावेली ने। प्रश्न नंबर 49 है, मैकियावेली की विधि संबंधी विचार बताइए। तो मैकियावेली ने नागरिक विधि के अस्तित्व को ही स्वीकार किया है, नागरिक के विधि के अस्तित्व को। उसके मतानुकूल विधियों का निर्माण शासक के द्वारा होता है, अतः वही इसके स्रोत है। विधि संबंधी विचार ये मैकियावेली के हैं। प्रश्न नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन से आज का, मैकियावेली द्वारा लिखित 2 पुस्तकों के नाम बताइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस बार भी पुस्तकों के नाम के संदर्भ में। तो पहली पुस्तक है डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, दूसरी है द प्रिंसेस। तो दोस्तों आज हमारे 50% कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम फिर से 50 अगले वीडियो में, फिर अगले वीडियो में 50%, यानी 2 वीडियो और आने वाले हैं जो शॉर्ट लाइनर है। उसके बाद लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे और बाकी सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।